हेलो एवरीवन, मैं सविता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब के इस चैनल में। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? मातृवंशिकता, पितृवंशिकता, भातृवंशिकता, उपरोक्त सभी। तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, प्राचीन काल में जितने भी राजवंश थे ज्यादातर पितृवांशिक प्रणाली का अनुसरण करते थे। मतलब पिता के नाम से ही आगे जनरेशन आगे बढ़ेगी। आंसर है पितृवांशिकता। आगे बढ़ते हैं। बहुपति प्रथा किस राजवंश में प्रचलित थी? कौरवों में, पांडवों में, सातवाहनों में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है पांडवों में। बहुप्रति प्रथा जो है वो पांडवों में प्रचलित थी, क्योंकि द्रौपदी जी के 5 पांडवों के साथ में विवाह हुआ था। परंपरा के अनुसार इनमें से कौन सा महाभारत के लेखक माने जाते हैं? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि विश्वामित्र, बीबी लाल। तो इसका सही जवाब है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को ही महाभारत का लेखक माना जाता है, क्योंकि गणेश जी से उन्होंने महाभारत ग्रंथ को लिखवाया था। अगला क्वेश्चन है, गोत्र का आधार क्या था? पिता का नाम, माता का नाम, किसी वैदिक ऋषि का नाम और राज्य का नाम। तो इसका सही जवाब है किसी वैदिक ऋषि का नाम, क्योंकि पहले के समय में 7 महर्षि थे जिनके एक ऋषि के नाम पर ही एक गोत्र चल रहा था, तो उसी को गोत्र का आधार बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार के विवाह अच्छे माने गए हैं? 4, 6, 8, 2। सही आंसर है 4। 8 तरीके के विवाह प्रचलित थे उस समय में, पर इनमें से 4 तरीके के विवाह को अच्छा माना गया है और 4 तरीके के विवाह को बुरा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना कितने वर्षों में हुई? 1000 वर्षों में, 1400, 1300 या 800? तो इसका सही जवाब है 1000 वर्षों में। ऑलमोस्ट महाभारत ग्रंथ जो है वो 1000 सालों तक लिखा जाता रहा है। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। निम्नलिखित शासक इसका अपवाद हैं: सुग, कर्णव, सातवाहन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। सुग, कर्णव, सातवाहन इन सभी शासकों ने क्षत्रिय ना होते हुए भी राजा बने। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की थी? 2, 4, 3 या 6? तो इसका सही आंसर है 4। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अलावा कुछ जातियां भी थी जो वर्ण व्यवस्था के दायरे से बाहर थी, उन्हें जातियों में समाहित किया गया। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? भगवत गीता, सूत पिटक, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भगवत गीता। भगवत गीता जब विष्णु की पूजा बहुत ज्यादा की जाने लगी थी, दूसरी शताब्दी तक आते आते, तो उस समय में महाभारत में उपदेशात्मक अंश को जोड़ा गया था, जो भगवत गीता कहलाई। निम्न में से कौन सा शासक अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे? सातवाहन, पांडव, मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों ने ही अपने गोत्र और गोत्र के बाहर विवाह किए थे। फिल इन द ब्लैंक। 11 क्वेश्चन है, सातवाहन राजा डैश नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही जवाब है मातृ नाम। सातवाहन शासक शासन तो पिता के नाम से करते थे, पितृवांशिकता प्रचलित थी,
बट अपने सरनेम में माता का नाम लगाते थे। उनके लिए मदर्स भी काफी इंपॉर्टेंट थी। कौरव और पांडव डैश वंश से संबंधित थे। इसका सही आंसर है कुरु। कौरव और पांडव कुरु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक डैश के नाम पर होता था। ऋषि सही जवाब है। एक वैदिक ऋषि के नाम पर ही एक गोत्र को रखा गया था। नेक्स्ट, ब्राह्मण शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे वर्ण व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में डैश करवाएं। इसका आंसर है अनुसरण। ब्राह्मणों ने शासकों को ये उपदेश दिए थे कि वो अपने राज्यों में वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों का अध्ययन कार्य डैश की शिक्षा देना और करवाना था। आंसर है वेदों। वेदों की शिक्षा देना और उसकी शिक्षा करवाना ब्राह्मणों का कार्य माना जाता था। यज्ञ करवाना, शिक्षा देना, वेदों को पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य बताइए। महाभारत की कहानी बांधवों के दो दलों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। इसका जवाब है सत्य। दोनों बांधवों कौरवों और पांडवों के बीच में भूमि और सत्ता को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें अंत में पांडव विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में 50 वर्ष लगे। इसका सही जवाब है असत्य। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार हुआ था उसको तैयार करने में 47 वर्ष लगे थे। 1919 में स्टार्ट होकर ये 1966 में जाके खत्म हुआ था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र सामाजिक मानदंडों का संकलन है। ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर था। ये कथन जो है ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उस समय में सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार जो होता था, जिसके पास जितने ज्यादा संसाधन होते थे, आर्थिक संसाधन, उसी के बेस पर किया जाता था। लास्ट क्वेश्चन है, चांडालों को सोने के आभूषण व नए वस्त्र पहनने की अनुमति थी। तो ये कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि चांडालों को इस तरीके की अनुमति नहीं थी। उन्हें सबसे निम्न दर्जा दिया गया था और वो गांव के बाहर रहते थे। बहुत दयनीय स्थिति थी उनकी। तो ये कथन जो है असत्य है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।